Let's start the solution of concept of physics. Part 1. Chapter 5 Newton's law of motion. Question 20 कह रहा है. Question 12. A man has fallen into a ditch of width d and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulley as shown in the figure, so that the force assumed equal for both the friends exerted by each friends on the road increases as the man moves up. Find the force when the man is at the depth h. ठीक है, इसमें देखो एक चीज यूज की है कि दोनों जो दोस्त है ना, ये 1 और 2, ये इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं. जैसे जैसे धीरे धीरे खींचेंगे, इसका मतलब कि जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है या फिर नीचे वाला जो पर्सन है, उसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो जीरो आएगा. ठीक है, धीरे धीरे खींचने का मतलब ये हुआ. अब देखो, सपोज डैट इस पर्सन का मास कितना मान लिया हमने, mg, तो इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा कितना, mg. ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट इमेज बनाने की कोशिश करूं, सपोज ये मास m है, पर्सन है, इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा mg. ये दोनों फोर्स, दोनों पर्सन किसी एक एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी f, इधर से भी f. वर्टिकल से सपोज हमने मान लिया कितना फोर्स लग रहे हैं, थीटा थीटा. अगर मैं इसका कंपोनेंट करूँ दोनों फोर्सेस का, तो इसका भी आ जाएगा एफ कॉस थीटा और इस वाले का भी आ जाएगा एफ कॉस थीटा. इधर का कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा और इसका इधर का कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा. अब चूंकि दोनों फोर्सेस सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाले दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट. ठीक है, और ऊपर जो होगा टोटल क्या हो जाएगा, 2f कॉस थीटा इक्वल टू mg. तो यहाँ से मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, mg बाई 2 कॉस थीटा. ठीक है, अब देखो, ये जो डेप्थ दे रखी है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है d, और पर्सन है बिल्कुल बीच में, तो इधर से डिस्टेंस जो होगी वो होगी d/2 और इधर से भी डिस्टेंस जो होगी वो होगी d/2. अब मान लो किसी पॉइंट h पे आ गया. ठीक है, तो जब h पे आ जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये पर्सन है और ये पूरी हाइट h है. ठीक है, ये इनको ऐसे खींच रहे हैं. ठीक है, ये वाली जो उसकी डेप्थ दे रखी है, उसका बीच पार्ट से जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d/2, और ये एंगल सपोज उस टाइम कितना है, थीटा. ठीक है, तो जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो क्या हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप ये वाली हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करो, तो क्या हो जाएगा, ये h² प्लस d/2 का होल स्क्वायर. अब देखो, अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है इसका h, हाइपोटेन्यूस कितना है इसका h² प्लस d/2 का होल स्क्वायर. अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg डिवाइड बाई 2 और h डिवाइड बाई रूट h² प्लस d/2 का होल स्क्वायर. अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो h इक्वल टू क्या, f इक्वल टू हो जाएगा mg, और ये पूरी चीज़ ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी h² प्लस, इसको ओपन कर देते हैं तो d²/4 डिवाइड बाई 2h. और सॉल्व करते हैं तो f इक्वल टू हो जाएगा mg/2h, और एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4h² प्लस d²
बाई 4। तो इस 4 को हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 जैसे ही बाहर आएगा तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4h। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, mg/4h इन रूट 4h² प्लस d²। तो ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला किसी एक फिक्स पॉइंट h पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।